सो हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हम लोग को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है a1 a2 से लेके an तक ऐसे, और हमें प्रूव करना है समेशन n1 to 2m माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 an स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन 2m माइनस 1 इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग एक्सपैंड करके देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। सो जब हम n को 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 यानी 0, यानी कि 1 टाइम्स a1 स्क्वायर। फिर जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस a2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली हमें मिल जाएगा a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर टिल a2m माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस a2m स्क्वायर। अब सिंस यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं पैटर्न कि अल्टरनेट प्लस एंड माइनस है, ठीक है, एंड यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है क्योंकि 2m टर्म्स है टोटल, तो हम लोग इनका पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन सब का पेयरिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग पेयर करें एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो मिल जाएगा हमें फैक्टराइजेशन का कि a1 माइनस a2 टाइम्स a1 प्लस a2 एंड सिमिलरली यहाँ पे a3 माइनस a4 टाइम्स a3 प्लस a4 सो ऑन a2m माइनस 1 माइनस a2m एंड a2m माइनस 1 प्लस a2m। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस एक फिक्स नंबर होगा जिसको हम लोग d कह देते हैं। ठीक है, एंड a2 माइनस a1 d होगा, a4 माइनस a3 d होगा, लेकिन सिंस यहाँ पे a1 माइनस a2 है, a3 माइनस a4 एंड सो ऑन है, तो ये माइनस d होगा, तो ये सारे हो जाएंगे माइनस d टाइम्स a1 प्लस a2 एंड प्लस फिर माइनस d। सिमिलरली यहाँ पे a3 प्लस a4 एंड सो ऑन हम लोग को मिल जाएगा माइनस d टाइम्स a2m माइनस 1 प्लस a2m। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस d कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा, माइनस d कॉमन ले लेंगे और अंदर मिल जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन प्लस a2m माइनस 1 प्लस a2m, यानी हमें जो सारे टर्म्स हैं उनका सिंपली सम निकालना है। यहाँ पे सम मिल गया। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड ये हमारा फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म है, तो हम लोग को पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम लोग को सम निकालना है तो हम लोग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 कर दे तो हमें इसका सम मिल जाता है, यानी कि ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस d टाइम्स a1 प्लस a2m ब्रैकेट में इनटू टोटल टर्म्स कितने हैं 2m डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया इसका वैल्यू, इस सम का वैल्यू ये हो गया। अब इसको यहाँ पे देखते हैं एक बार, ये हमें क्या मिल गया, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा माइनस डी m a1 प्लस a2m, ये हमें मिल गया। अब हम लोग को d की वैल्यू नहीं पता एंड हमें यहाँ जो रिजल्ट प्रूव करना है वहाँ पे a1 एंड a2m का ही बस यूज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, d को इन दोनों के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। हम लोग को पता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। यहाँ पे हमें 2mth टर्म निकालना है तो वो हो जाएगा a1 प्लस 2m माइनस 1 टाइम्स d। सो ये हमें मिल गया विच इज़ इक्वल टू a2m। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं d इज़ इक्वल टू a2m माइनस a1 अपॉन 2m माइनस 1। सो हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा d माइनस d की वैल्यू क्या है, a2m माइनस a1 अपॉन 2m माइनस 1, ये हमारी d की वैल्यू है, एंड इंटू m एंड इंटू a1 प्लस a2m। अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पे, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस बाहर ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा a1 माइनस a2m टाइम्स a1 प्लस a2m टाइम्स m अपॉन 2m माइनस 1। ये a माइनस b यानी a प्लस b, तो हमें मिल जाएगा एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग अच्छे फॉर्म में m अपॉन 2m माइनस 1 टाइम्स a1 स्क्वायर माइनस a2m का स्क्वायर। एंड यही हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट यहाँ पे फाइंड करना था जो हमने फाइंड कर लिया।